हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के नक्सवामिका के माइंड रूब्रिक्स का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि नक्सवामिका पेशेंट्स गुस्सा और मेंसेस आने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मिस्टेक्स मेक्स इन कैलकुलेटिंग। नक्सवामिका, जो कभी फेस्टिडियस और कॉन्शियस ट्राइफल्स अबाउट था, अब काम करने में गलतियां करने लगता है। एग्जाम्पल, एक पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब बुखार है। जब मैंने पूछा कितने समय से है, तो पेशेंट बोला, पिछले 2-4 महीनों से है। ये सुनकर जब मैंने कहा कि तुम्हें 2-4 महीनों से बुखार है, तो पेशेंट बोला, अरे नहीं नहीं, वो तो गलती से मैंने 2-4 हफ्तों की जगह 2-4 महीने बोल दिया। मिस्टेक्स मेक्स इन लोकेलिटीज। एग्जाम्पल, पेशेंट ने अपने लेफ्ट हिप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे लेफ्ट घुटने का ऑपरेशन हुआ है। कंफर्म करने पर पेशेंट बोला, ओ सॉरी, मैंने घुटने की जगह गलती से हिप की तरफ इशारा कर दिया। मिस्टेक्स मेक्स इन डिस्टिंग्विशिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नक्सवामिका अब चीज़ों को पहचानने और उनमें फ़र्क करने में भी गलतियां करता है। मिस्टेक्स मेक्स टॉकिंग ओमिटिंग वर्ड्स एंड मिस्टेक्स मेक्स इन राइटिंग ओमिटिंग वर्ड्स। सेंटेंसेस बोलते या लिखते समय नक्सवामिका वर्ड्स स्किप कर देता है। एग्जाम्पल, मुझे 4 दिन की दवाई चाहिए कहने के बजाय पेशेंट ने कहा, मुझे 4 की दवाई चाहिए। यहाँ पेशेंट ने दिन वर्ड मेंशन नहीं किया। जब पूछा गया कि पेशेंट अपने अलावा और किसकी दवाई लेने आया है, तब पेशेंट को यह एहसास हुआ कि उसने दिन वर्ड कहा ही नहीं। मिस्टेक्स मेक्स वाइल टॉकिंग यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स। बात करते समय नक्सवामिका गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल, बीवी के बारे में पूछने पर पेशेंट ने कहा, बीवी ससुराल गई है। कंफर्म करने पर पेशेंट को समझ आया कि उसने गलती से मैके की जगह ससुराल कह दिया। फॉरगेटफुलनेस वाइल स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड हंटिंग। बात करते समय सही शब्द याद न आने के कारण पेशेंट उस वर्ड को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने अपने पिताजी से कहा कि आप मेरा और मेरे भाई का वो करवा दो, वो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच 1947 में हुआ था ना। अब यहाँ पेशेंट को बंटवारा शब्द याद नहीं आ रहा है, इसलिए वो इस वर्ड का पता लगाने के लिए क्लूज दे रहा है। एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। इंटरप्शन मतलब किसी काम के पूरा होने से पहले आने वाली रुकावट। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, जब मेरे राइट हैंड में दर्द होता है तब मैं लिख नहीं पाता। मुझे अपना काम रोकना पड़ता है और दर्द कम होने पर ही मैं दोबारा लिखना शुरू कर सकता हूँ। इस तरह मेरा काम रुक रुक कर होता है, जिससे मुझे गुस्सा आता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन काइंडली। एडमोनिशन में जब पेशेंट को उसके अपने भले के लिए कोई व्यक्ति कुछ कहता है, तो पेशेंट तुरंत उस व्यक्ति को अपमानित बात सुनाता है। एडमोनिशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला, पेशेंट कुछ गलत कर रहा है या करने जा रहा है और लोग उसे सावधान कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट सिगरेट पी रहा है और किसी ने कहा कि यह बहुत बुरी आदत है, इसे छोड़ दो। इस पर पेशेंट फड़क से बोला, चल फुट, मेरे को मत सिखा। एग्जाम्पल 2, पड़ोसी ने कहा, बेटा संभल कर खेलो, नहीं तो बॉल से किसी की खिड़की का कांच टूट जाएगा। इस पर पेशेंट बोला, तुमको और कोई काम नहीं है क्या, जो जब देखो तब भाषण देते रहते हो, अपना काम करो। दूसरा, लोग पेशेंट को कोई काम करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट व्हील चेयर पर है और नर्स कह रही है कि उठकर चलने की कोशिश करो, आप कर सकती हो। इस पर पेशेंट बोली, चुप कर, यहाँ दर्द से हाल बेहाल है और तुझे मेरे चलने फिरने की पड़ी है। मिस्टेक्स करने के बावजूद नक्सवामिका अपने ईगो के कारण लोगों की अच्छी और तमीज से दी गई एडवाइस को भी बड़ी बदतमीजी से ठुकराता है और अपने शब्दों से उसके शुभ चिंतकों को हर्ट करता है। फियर टू गेट टॉक्ड अबाउट एंड फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स। जब नक्सवामिका को अपनी कमियों का एहसास होता है, तो वो डरने लगता है कि लोग अब उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इन मिस्टेक्स के कारण लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, कि वो बुद्धू है, या उसे गिनती भी नहीं आती, या उसे कोई दिमागी बीमारी है, या फिर कुछ और। क्वाइट डिस्पोजिशन एंड सैडनेस क्वाइट। नक्सवामिका, जो अब तक गुस्से में किसी को कुछ भी कह देता था, अब थोड़ा बोलकर ही शांत हो जाता है। रिलेटिव्स के अनुसार बिजनेस के लॉस से दुखी पेशेंट अब ज्यादातर समय चुप ही रहता है। क्वाइट वॉन्ट्स टू बी, डिजायर्स रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी
एंड लॉन्गिंग फॉर रिपोज ट्रैंक्विलिटी। किसी भी तरह की तकलीफ वाली सिचुएशन में नक्स्वामिका सब कामकाज छोड़कर स्ट्रेस फ्री होना चाहता है और रिलैक्स होकर खुद के अपसेट माइंड को पूरी तरह से शांत कर देना चाहता है। होल्डिंग और बीइंग हेल्ड अमिलोरेट्स एंड होल्डिंग और बीइंग हेल्ड डिजायर फॉर। होल्ड मतलब किसी चीज को पकड़कर उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में स्पेसिफिक समय के लिए रखना। ऐसा करने पर हम उस चीज को संभालते हैं और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बुरी हालत में नक्स्वामिका की यही इच्छा होती है कि कोई उसके फैसले या कही हुई बात को सपोर्ट करे। ऐसा करने पर पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करता है। एग्जाम्पल, एक फीमेल पेशेंट बोली कि सास के साथ झगड़ा करते समय जब पेशेंट का पति उसकी तरफदारी करता है तो फिर पेशेंट अपनी सास की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। रेस्टलेसनेस विथ सैडनेस एंड वीपिंग सैड थॉट्स, दो सैड इज इम्पॉसिबल टू वीप। दुखी होने पर नक्स्वामिका बेचैन हो जाता है क्योंकि वो इस सिचुएशन से हर हाल में बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अपने ईगो और इस डर से कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, पेशेंट चाह कर भी रो नहीं पाता। वीपिंग फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन एंड वीपिंग एट लीस्ट ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब बहुत कड़ा विरोध, जिसमें सामने वाला व्यक्ति पेशेंट जितना ताकतवर है या उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में नक्स्वामिका के लड़ने की शक्ति कमजोर हो जाती है और थोड़ी सी भी असहमति होने पर पेशेंट रो पड़ता है। सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस। मॉरल्स वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है जिसकी जानकारी हमें हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी से मिलती है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और बुरे काम नहीं करने चाहिए। इसी तरह काम ना करना और फिजूल में पैसे गंवाना नक्स्वामिका को अपसेट कर देता है और उसे ये लगता है कि उसके जैसे गैर जिम्मेदार इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। वीपिंग अमिलोरेट्स सिम्टम्स। डिस्चार्जेस अमिलोरेट वाला जनरल सिम्टम नक्स्वामिका के माइंड रूब्रिक में भी नजर आता है, इसलिए रोने पर पेशेंट अच्छा महसूस करता है। रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा देना, लेकिन इस रूब्रिक का मतलब सिर्फ अपने जॉब को छोड़ देना ही नहीं है। रेजिग्नेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, अनप्लेजेंट सिचुएशन जो पेशेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरा, पेशेंट सिचुएशन को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल असफलता ही मिलती है और इसके कारण पेशेंट का स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तीसरा, फाइनली न चाहते हुए भी पेशेंट वो सिचुएशन से खुद को दूर कर देता है क्योंकि अब वो जान गया है कि कुछ भी करने पर बुरे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। एग्जाम्पल, एक पेशेंट ने कहा, मैंने एक डॉक्टर से नी पेन के लिए इलाज करवाया। वो डॉक्टर का क्लिनिक मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी मैंने 3 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। लेकिन जब फर्क नहीं पड़ा और इतना दूर ट्रैवलिंग करने से मेरे लिए डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना और अपने जॉब को मैनेज करना मुश्किल हो गया, तो फिर मुझमें वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की इच्छा नहीं हुई और फाइनली मैंने वो डॉक्टर से दवाई लेना बंद कर दिया। डिस्पेयर विद द पेन्स, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी एंड रिफ्यूजेस एवरी ट्रीटमेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी सिक। दर्द उठने पर नक्स्वामिका पेशेंट यही फील करता है कि अब वो नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, वो पहले की तरह हेल्दी होने की सारी उम्मीदें भी छोड़ देता है। इसलिए बीमार होने पर भी वो अपना इलाज करवाने से साफ इनकार कर देता है। इस तरह बीमारी से लड़ने के बावजूद जब नक्स्वामिका पेशेंट नाकाम हो जाता है तो वो अपनी तकलीफों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करना पूरी तरह से बंद कर देता है। सुइसाइडल डिस्पोजिशन विथ फियर ऑफ डेथ एंड सुइसाइडल डिस्पोजिशन बट लैक्स करेज। आत्महत्या करने की इच्छा होने के बावजूद नक्स्वामिका पेशेंट मौत से डरता है और इसलिए अपनी जान लेने की उसमें हिम्मत नहीं होती। सुइसाइडल डिस्पोजिशन बाय ड्राउनिंग, सुइसाइडल डिस्पोजिशन विथ नाइफ एंड सुइसाइडल डिस्पोजिशन बाय शूटिंग। अगर नक्स्वामिका पेशेंट आत्महत्या करने की हिम्मत जुटाता है तो वो पानी में डूबकर या चाकू से या खुद को गोली मारकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। सुइसाइडल डिस्पोजिशन throwing himself from a height and suicidal disposition throwing himself from windows। अपनी जिंदगी का अंत करने के लिए नक्स्वामिका किसी बिल्डिंग की टेरेस से या टॉप फ्लोर से या फिर खिड़की से कूद जाता है। तो ये नक्स्वामिका के माइंड रूब्रिक्स का चौथा और आखिरी पार्ट था। मैंने अपने नक्स्वामिका वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें
और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हों या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।